जब मन अशांत हो, जब जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ जाए, तब भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक सरल मार्ग है, एकादशी व्रत। कहा जाता है कि एकादशी केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान के प्रति समर्पण का पर्व है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो बताएगी कि कैसे श्रद्धा, संयम और भक्ति से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत की दिव्य कथा, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और कठिन व्रतों में से एक मानी जाती है। महाभारत काल की एक कथा के अनुसार इस व्रत की शुरुआत हुई थी। निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा महाभारत काल के समय की बात है। एक दिन पांडुपुत्र भीमसेन ने परम बुद्धिमान महर्षि वेदव्यास जी के पास जाकर कहा, हे पितामह, मेरे परिवार के सभी लोग माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी साल की सभी 24 एकादशियों का व्रत पूरी निष्ठा से रखते हैं। वे मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं भगवान की भक्ति तो करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाता। मेरे पेट में वृक नामक अग्नि भूख है, जिसे शांत रखने के लिए मुझे बहुत भोजन करना पड़ता है। इसलिए मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे बिना कष्ट के सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो सके और मेरा कल्याण हो। भीम की यह व्याकुलता सुनकर महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक से बचना चाहते हो और स्वर्गलोक की प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। इस पर भीम और अधिक चिंतित हो गए और बोले, पितामह, मैं तो दिन में एक बार भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, तो पूरे दिन रात का उपवास मेरे लिए असंभव है। आप मुझे कोई ऐसा एक ही व्रत बताइए जिसे करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तब व्यास जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, ध्यान से सुनो। सौरमास के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। इस दिन व्रती को आचमन या स्नान के अलावा मुख में जल की एक बूंद भी नहीं डालनी चाहिए। इस दिन अन्न और जल दोनों का पूर्ण त्याग करना होता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने और भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलना पारना चाहिए। व्यास जी ने आगे समझाया, जो व्यक्ति इस कठिन व्रत को पूर्ण निष्ठा से रखता है, उसे वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य फल केवल इसी एक व्रत से मिल जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे यमदूत नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद वैकुंठ धाम ले जाते हैं। महर्षि वेदव्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन का संशय दूर हुआ। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और साहस बटोरकर ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का यह अत्यंत कठिन और बिना जल का व्रत रखा। यद्यपि व्रत के दौरान भीम की स्थिति भूख और प्यास से व्याकुल हो गई थी, लेकिन उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। द्वादशी के दिन उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और पारणा किया। चूंकि इस व्रत को सबसे पहले भीम ने पूरे नियम से किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। व्रत के मुख्य नियम और महत्व: जल का त्याग। इस व्रत की शुरुआत एकादशी तिथि के सूर्योदय से होती है और द्वादशी के सूर्योदय तक चलती है। इस दौरान पानी पीना वर्जित होता है। दान का महत्व: इस दिन घड़ा, मटका, जल, तरबूज, आम, पंखा, छाता और वस्त्र जैसी शीतल चीज़ों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। फल: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनजाने में अन्य एकादशियों का व्रत भूल गया हो या न कर पाया हो, तो उसे केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। एवं नमो भगवते वासुदेव है।